शेख रशीद इन्हीं मुक़द्दर हलकों, इन्हीं ताकतवर हलकों और इसी एस्टेब्लिशमेंट के कार खास रहे। शेख रशीद उनकी छतरी के नीचे आकर बहुत सी पेशन गोइयां करते थे। मेरी आखिरी मुलाकात जब शेख रशीद से हुई थी तो तब हालात कुछ और थे। तब सिर्फ इमरान खान हुकूमत से निकले थे, तब पकड़ दगड़ नहीं थी, तब 9 मई नहीं था। मगर शेख रशीद ने यह कहा था मुझे, हाथी के पाँव में सबका पाँव। अब हालात जो है वो किसी के हक में नहीं। अब जो पुराने दोस्त होते थे वो अब पुराने दोस्त नहीं रहे। शेख रशीद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह इमरान खान के करीबी साथी और इमरान खान के दौरे हुकूमत में इक़्तिदार के फैसले करने वाले और सबसे बड़े पॉलिसी साज शेख रशीद इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। शेख रशीद गुज़श्ता काफी अरसे से नामालूम मुकाम पर मुंतकिल हो चुके थे। उनके वीडियो मैसेजेस, उनके ट्वीट्स तो हमारे सामने आते थे, मगर शेख रशीद कहां पर थे, किस हालत में थे, कुछ पता नहीं था। वो गायब थे। आज बिलाहर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और शेख रशीद की लीगल टीम की जानब से यह कहा जा रहा है कि शेख रशीद के खिलाफ अभी तक कोई ऐसा मुकदमा नहीं जिसमें बज़ाहिर वो जमानत पर ना हो, या फिर कोई ऐसा मुकदमा नहीं जिसमें वो नामजद हों। शेख रशीद इस वक्त सिक्योर थे, मगर फिर भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि दूसरी जानब एक चीज है, अगर डॉट्स को कनेक्ट करें तो वाज़ेह होता है कि शेख रशीद भी 9 मई के पॉलिसी साजों में नामजद थे। जो पॉलिसी साजी थी या जो इल्जामात थे, और कहा गया था कि 9 मई एक प्लान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो प्लान बनाया उसके हवाले से शेख रशीद अहम अक्यूज थे और शेख रशीद इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। याद रहे कि माजी में शेख रशीद इन्हीं मुक़द्दर हलकों, इन्हीं ताकतवर हलकों और इसी एस्टेब्लिशमेंट के कार खास रहे और बहुत सी चीजों में शेख रशीद उनके साथ डायरेक्ट काम कर चुके हैं। शेख रशीद उनकी छतरी के नीचे आकर बहुत सी पेशन गोइयां करते थे और कहते थे कि हालात बदलेंगे, मगर आज हालात जो बदले तो शेख रशीद को ही अपनी लपट में ले लिया। मेरी आखिरी मुलाकात जब शेख रशीद से हुई थी तो तब हालात कुछ और थे। तब सिर्फ इमरान खान हुकूमत से निकले थे, तब पकड़ दगड़ नहीं थी, तब 9 मई नहीं था। मगर शेख रशीद ने यह कहा था मुझे कि अब हाथी के पाँव में सबका पाँव है। अब हालात जो है वो किसी के हक में नहीं। अब जो पुराने दोस्त होते थे वो अब पुराने दोस्त नहीं रहे। अब वो जो वफादारियां होती थी वो वफादारियां नहीं रही। और शेख रशीद उस वक्त खासे मायूस नजर आए थे, क्योंकि इससे पहले माजी में अगर आप तारीख उठाकर देखें तो शेख रशीद के पीछे खड़ा अदारा एक ही था और वो पाक फौज था, वो एस्टेब्लिशमेंट थी, वो ताकतवर हल्के थे। और जिसकी वजह से शेख रशीद को उनकी सीट्स क्यों मिलती थी, उनकी पॉलिटिक्स चलती थी और बेशुमार चीजें उनकी होती थी। मगर इमरान खान के साथ चलना, शायद एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत करना उन्हें सूट नहीं किया और इस दफा शेख रशीद कानून के शिकंजे में आ चुके हैं। लीगल टीम के मुताबिक ये कानून का शिकंजा नहीं, ये इंतकामी कार्रवाई है, क्योंकि शेख रशीद इस वक्त तमाम मुकदमात से जमानतों पर हैं और किसी भी बज़ाहिर ऐसे मुकदमे में वो नामजद नहीं कि जिसकी बिना पर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जबकि आप बेहतर जानते हैं कि आज एक मुकदमे से जमानत होती है तो दूसरा मुकदमा आगे इंतजार कर रहा होता है, और ये मुकदमा तब तक चलते हैं जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्वीट या फिर ऐलान नहीं करते। और अब देखना यह है कि शेख रशीद जो कि पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदान हैं, वो इस जबर और तसल्लुत की जो एक रस्म है इसके आगे कहां तक चल पाएंगे, कहां तक रुक पाएंगे। क्योंकि बकौल शेख रशीद जेल तो उनका ससुराल है, जेल तो उनका दूसरा घर है, वो तो इसे बड़े अच्छे तरीके से फेस कर लेंगे। इस बहस से निकलकर कि ये जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, एक चीज देखनी पड़ेगी कि ये क्यों हो रहा है, और इसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, और वजह इमरान खान है। और वजह इमरान खान इसलिए है क्योंकि इमरान खान ने बात की थी अवाम की, इमरान खान ने बात की थी कानून की बालादस्ती की, इमरान खान ने बात की थी अवाम के हुकूक की। और शायद ये जो एग्रीमेंट हुआ था इमरान खान का हुकूमत में आने के लिए, ये उस एग्रीमेंट की मुनाफी थी। और इमरान खान के बकौल बज़ाहिर उस एग्रीमेंट के इमरान खान को हक नहीं था कि वो अवाम की बात करें। हक सिर्फ इसका था कि वो अपनी बात करें, अपने मफादात की बात करें और उनके साथ चलने वाले उन कंटूटों के मफादात की बात करें जो अपने चंद मफादात के लिए इस मुल्क की भेंट चढ़ा देते हैं, इसको बलि का बकरा बना देते हैं। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज्यादा ख्याल रखेगा। इजाजत दीजिए, देखते हैं कि अगली गिरफ्तारी किसकी होती है। अल्लाह ने